गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 जनवरी। तो हम इस वीडियो में 5 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए ना, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ये क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, कोई कारणवश कभी है बीच में बंक हो जाती है। तो इस क्लास में है वो 4 और 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इस क्लास में है। आप डिस्कस मेरे साथ ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में आंसर भी ज़रूर करना, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। अब अपना आज का पहला क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑन्ग्रीज ऑफ ए माइनर गॉड के लिए किसे थॉमसन पुरस्कार की सूची में रखा गया है? तो ये ऑन्ग्रीज ऑफ ए माइनर गॉड ये किसकी है? तो ये कवयित्री जक की है, जो भारतीय मूल की है। और ये ऑन्ग्रीज ऑफ ए माइनर गॉड इसके लिए है, इन्हें थॉमस पुरस्कार की सूची में रखा गया है। इस पुरस्कार की खास बात यह है कि ये 39 साल से पहले के जितने भी लेखक हैं ना, उनको ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। 20,000 पाउंड दिए जाते हैं, और ये 2006 से प्रारंभ किया गया था। तो आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई है? तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि योजना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ हुई है। और कब प्रारंभ हुई है? 3 फरवरी को प्रारंभ हुई है छत्तीसगढ़ राज्य में। राहुल गांधी जी है यहाँ पर गए थे और घोषणा करके आए थे। और राजीव युवा मितान क्लब है, उसकी भी घोषणा की है। और ये किसके अवसर पे की थी? तो छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4थी वर्षगांठ है, वो बटालियन की आधारशिला रखी थी, उसी के उपलक्ष्य में है ये राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है, वो स्टार्ट की गई है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। आप याद रखना, राजस्थान मत कर देना। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस है वो आप सबको पता ही होगा, 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आते हैं, आप उसको सीक्वेंस में लिख लेना और कंटिन्यू रिवाइज करते रहना। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 4 फेब 2000 में मनाना घोषणा हुई थी। पेरिस में इसकी घोषणा की गई थी, और इसी दिन है वो पेरिस का है, वो पेरिस चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। और 2022 से लेकर 24 तक थीम क्या है, आपको पता है क्या? तो इसकी विश्व कैंसर दिवस की थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप है वो इसकी थीम है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, क्लोज द केयर गैप। रणजी ट्रॉफी का पहला चरण कब से प्रारंभ होगा? तो रणजी ट्रॉफी का पहला चरण है वो कब से प्रारंभ होगा? तो ये 10 फरवरी से प्रारंभ होगा। कब प्रारंभ होगा? 10 फरवरी से प्रारंभ होगा। और इसका दूसरा चरण है वो कब से प्रारंभ होगा? तो वो 15 मार्च तक तो ये चलेगा। 10 फरवरी से 15 मार्च तक तो ये चलेगा। और सेकंड जो चरण है वो कब चलेगा? तो 30 अप्रैल से लेके 26 जून तक, 30 अप्रैल से 26 जून तक है वो चलेगा रणजी ट्रॉफी का चरण। भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 का विमोचन कितने एपिसोड में किया गया है? तो द क्लास ऑफ 2006 का विमोचन है वो कितने एपिसोड में किया गया है? 18 एपिसोड में किया गया है। कितने? 18 एपिसोड में किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आकाश कंसल। कौन है? आकाश कंसल इसके लेखक हैं। इसके 18 अलग अलग एपिसोड है। और पुस्तक का नाम याद रखना, द क्लास ऑफ 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जामनगर के पास खिजड़िया पड़ी अभ्यारण्य को रामसर की में सूचीबद्ध किया गया है, ये किस राज्य में है? तो खजड़िया पड़ी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? तो ये खजड़िया पड़ी अभ्यारण्य है, भी गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, राज्य में है, जिन्हें रामसर सूची में कर लिया गया है। और अभी रामसर साइट आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है 2 फेब को। और क्यों मनाया जाता है वो इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। 1971 से ये बनाया प्रारंभ हुआ है, ईरान शहर से कि रामसर से है वो बनाना प्रारंभ हुआ था। और ये गुजरात में है और रामसर साइट हो गई है। तो इसी के साथ टोटल रामसर साइट है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन अपने। टोटल रामसर साइट अब 50 हो गई है। गुजरात में ही धोलावीरा भी एक बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी
दिया गया था, और वही पटवारी में क्वेश्चन भी आया था, आरएससी में भी आया था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। आंसर गुजरात है, तो अपन गुजरात के बारे में जानते हैं। सीएम आप सबको पता है भूपेंद्र भाई पटेल है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, और कैपिटल गांधीनगर है। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है, और किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, और सोमेश्वर व अक्षरधाम मंदिर भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में ब्रीवरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो ये किस राज्य में है? तो अभी अपन ने गुजरात के बारे में डिस्कस किया, तो अब ये ब्रीवरा मत करना, यहाँ पे कर लेना बखीरा है, बखीरा अभ्यारण्य है ये, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर है? जो उत्तर प्रदेश में है, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब बखीरा कर लेना, आपको बता देता हूँ, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, और सीएम आप सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी है। और बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव, और राजकीय पशु बारहसिंगा है। ये अपन ने यूपी के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खुफिया एजेंसी का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो खुफिया एजेंसी के प्रमुख है वो किसे बनाया गया है? तो वो किसको बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है, अब वो है GAV रेड्डी को। किसे? GAV रेड्डी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, खुफिया एजेंसी का प्रमुख है वो बनाया गया है। और ये किसकी जगह बनाया गया है? तो ये जो ये GS ढल्ला जी है, ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये पहले थे, अब इनकी जगह है GAV रेड्डी जी को बनाया गया है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ कौन सा, यहाँ OHORC की जगह ONORC कर लेना। क्या? ONORC, मतलब ONORC का मतलब क्या होता है? तो ONORC का मतलब है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ONORC कर लेना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जो छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना है? तो ये 35वां राज्य बना है लागू करने वाला, तो आप याद रखना 35वां राज्य ONORC छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केरल ओलंपिक खेल पुनर्निर्धारित कर कब आयोजित होंगे? तो केरल ओलंपिक खेल है ये फरवरी में आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से आगे इनको कर दिया गया है। और अब ये कब आयोजित होंगे? तो 1 से 10 मई को आयोजित होंगे। कब होंगे? 1 से 10 मई को आयोजित होंगे, और केरल ओलंपिक पुनर्निर्धारित कर दिए हैं। और इसमें होता क्या है? तो इसमें जो टोक्यो ओलंपिक में जो पदक विजेता थे उनको सम्मानित किया जाएगा। किसको? जैसे नीरज चोपड़ा जी है, और इनको सम्मानित किया जाएगा। मीराबाई चानू है, और एक अपन ने इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इसका शुभंकर, या बोल सकते हैं कि नीरज खरगोश है, उसका अनावरण दिसंबर 2021 में किया गया था, दिसंबर 2021 के केरल ओलंपिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार से कौन नामित हुए? तो लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार से है वो नीरज चोपड़ा जी नामित हुए हैं। ये पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा? तो नीरज चोपड़ा जी को दिया जाएगा। और इसके साथ 2 और नाम है, तो एक तो डेनियल मेदवेदेव है, और एक अम्मा रादुकानु है। कौन है? अम्मा रादुकानु, डेनियल मेदवेदेव। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय तीसरे खिलाड़ी है। कौन? नीरज चोपड़ा। अब तीसरे हैं, तो इससे पहले और दूसरे नंबर पे कौन था इनसे पहले? तो नीरज चोपड़ा जी से पहले एक तो सचिन तेंदुलकर थे, और एक विनेश फोगाट थे। कौन? विनेश फोगाट। अब तीसरे हो गए हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ओडिशा ओपन का खिताब है उन्नति हुड्डा व किरण जॉर्ज दोनों ने जीता है। तो इसका सही आंसर है वो उपरोक्त दोनों, उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज। उन्नति हुड्डा ने तो महिला वर्ग में जीता है, और किरण जॉर्ज है ये पुरुष वर्ग में है, वो जीता है। तो उड़ीसा ओपन, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा?
जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वो भारत का पहला भू वैज्ञानिक पार्क है, वो बनाया जाएगा। तो आप याद रखना, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जबलपुर भू वैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल आप सबको पता है भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है और गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, इसे सोया स्टेट व टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और नेशनल पार्क के मामले में ये पहले स्थान पर है। 10 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट वो अपन चर्चा करते हैं। तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और इसका बाचा गांव है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चुनावी शुभंकर के रूप में छेरा का अनावरण किस राज्य में हुआ है। तो चुनावी शुभंकरण के रूप में है वो छेरा का अनावरण है, वो पंजाब राज्य में हुआ है। किस राज्य में? पंजाब राज्य में हुआ है। और इसमें एक खास बात यह है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में है वो 5 दिव्यांगों को आमंत्रित किया गया है। तो आप याद रखना पंजाब। तो अपन पंजाब की तरफ चलते हैं। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? तो पंजाब की कैपिटल आप सबको पता है चंडीगढ़ है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। अभी 23वां जिला बना है, उसका मल्हार कोटला नाम है। बसेरा योजना झुग्गी झोपड़ियों के लिए। सुखजीत फूड पार्क है। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो पटियाला में है। और पटियाला में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने की अनुमति भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो इसकी योजना की गारंटी की योजना की है वो मार्च 2023 तक अवधि बढ़ा दी गई है। कब तक? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि है वो मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अपने वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। और अभी अपन ने डिस्कस भी किया था और बजट भी पारित हो गया है, वो भी निर्मला सीतारमण जी ने पारित किया था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का पहला समुद्री परीक्षण है? तो कितने नंबर की है या किस नाम से जानी जाती है जो 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी है जिसका पहला समुद्री परीक्षण है? तो ये वागीरा है। कौन सी है? वागीरा है, जिसका पहला समुद्री परीक्षण किया गया है। और खुकरी है जो 32 सालों के बाद में है, वो सेवानिवृत्त हुई थी। ये भारतीय वायुसेना में थी और अभी से सेवानिवृत्त यानी इसे हटा दिया गया है। और वागीरा इसका समुद्री परीक्षण किया गया है। तो आप याद रखना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, लेकिन आपको बता दूँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। और अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। और ये बीच में क्लास बंक हो रही है उसके लिए मैं आपसे एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।